नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 81 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रायपुर में आज नए 5 पॉजिटिव केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में अब 808 एक्टिव केस हो गए। अब तक कुल 1078 कोरोना संक्रमित मिले हैं। रायपुर में एक दिन में 40 नए कोरोना मरीज मिले। अब तक 266 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। दुर्ग में 13, कोरबा में 9, बलरामपुर में 5 नए मरीज मिले। इसके साथ ही महासमुंद में 4, बलौदाबाजार में 3 नए मरीज मिले। तो इधर कवर्धा में 4, जांजगीर से 2 और राजनांदगांव से 1 नए मरीज सामने आए हैं। तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। चलिए, तो रायपुर में आज कहां मरीज मिले आपको हम बताते हैं। रायपुर में 5 नए कोरोना मरीज आज मिले। WRS कॉलोनी, तेलीबांधा, देवपुरी से आज पॉजिटिव मरीज सामने आए। इसके साथ ही बीरगांव से भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। एयरपोर्ट के पास क्वारंटाइन सेंटर से भी एक पॉजिटिव मिला है। छत्तीसगढ़ में अब इस तरह एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 808 हो गई है। तो रायपुर में आज सुबह 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। WRS कॉलोनी, तेलीबांधा, देवपुरी से पॉजिटिव मरीज सामने आए। तो वहीं बीरगांव से भी एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। एयरपोर्ट के पास बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर से भी एक पॉजिटिव मिला है। अब इस तरह छत्तीसगढ़ में लगातार संख्या बढ़ते हुए एक्टिव केसेस की संख्या 808 पहुंच गई है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। अब यहां पर एक्टिव केस 808 हो गए हैं। अब छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना की दस्तक हो चुकी है और ऐसे में हम सभी को सावधान, सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, अब बड़ी संख्या में हर दिन जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। चलिए, देश भर की यदि हम बात कर ले तो 24 घंटे में 10,884 मरीज मिले हैं। कोरोना से 24 घंटे में 261 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब 2,57,486 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। संक्रमण से 7,207 मरीजों की मौत हुई है। तो देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। देश में अब 1,26,418 एक्टिव केस हैं और अब तक 1,23,848 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो 24 घंटे में 10,884 पॉजिटिव मरीज देश में मिले हैं। कोरोना से 24 घंटे में 261 मरीजों की मौत भी हुई है। चलिए, इधर मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए। इंदौर में कोरोना के 36 नए पॉजिटिव मिले हैं। इंदौर में एक और मरीज की मौत हुई है। नीमच में कोरोना के 5 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। खंडवा में कोरोना के 6 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के 9,442 मरीज हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 415 लोगों की मौत भी हुई है। तो मध्य प्रदेश में भी अब कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी के साथ फैल रहा है। 9,442 यहां अब मरीजों की संख्या पहुंच गई है। तो मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। देश में संक्रमित मरीज वाले शहरों की सूची जारी की गई है और देश में 6वें नंबर पर इंदौर है। देश में 10वें नंबर पर भोपाल है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए किस तरह से देश में अब 10वें नंबर पर भोपाल पहुंच गया है। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और देश में संक्रमित मरीज वाले शहरों की सूची जारी की गई है।
जिसमें देश में 6वें नंबर पर इंदौर है, तो वहीं 10वें नंबर पर भोपाल है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक तरह से प्रदेश में कोरोना विस्फोट हो चुका है। महज 5 दिन की यदि हम बात कर ले तो कोरोना संक्रमण के मामले प्रदेश में दोगुने हुए हैं। शुरुआती 60 दिनों में महज 67 केस थे, जबकि बीते 22 दिन में एक्टिव केस 1000 पार कर गए। 18 मार्च को पहला केस आया था, 17 मई को 67 केस थे, 19 मई को 100 के ऊपर केस पहुंचे, 7 जून को 1000 प्लस केस। बीते 17 दिनों में 900 नए मामले निकलकर सामने आए। बीते 5 दिनों में 400 नए केस सामने आए। करीब 12% की रफ्तार बढ़ी है। प्रदेश में मरीजों के ठीक होने के दर 28% है। चले, चाहे बात मध्य प्रदेश की करें या छत्तीसगढ़ की, दोनों ही राज्यों में अब तेजी के साथ कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख करेंगे। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। तो भोपाल से हमारे साथ होंगे हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी, तो इंदौर से हमारे साथ होंगी हमारी सहयोगी शालिनी हाडिया। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है, किस तरह की स्थिति है अब छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, देखिए श्रवण, ये काफ़ी चिंताजनक है छत्तीसगढ़ के लिए कि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी वर्तमान में 808 कोरोना पॉजिटिव हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। वही अगर ओवरऑल कोरोना पॉजिटिव की संख्या की बात करें तो 1000 के पार ये आंकड़ा हो चुका है और अभी तक 4 मौतें भी हो चुकी हैं। निश्चित रूप से शासन प्रशासन अपने जो है तरफ से तैयारियां कर रही हैं, लेकिन जो प्रवासी मजदूर जो है लौटे हैं, लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर पिछले 1 महीने के अंदर लौटे हैं। बस है, ट्रेन है और फ्लाइट के माध्यम से, तो वही मजदूर ही ज़्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं, क्योंकि विभिन्न जगहों पर यह देखा गया कि क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें रुकवाया जा रहा है और क्वारंटाइन सेंटर में उनकी जो है सैंपल लिया जा रहा है। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन ये देखा गया कि कहीं ना कहीं कई जगहों पर ऐसी भी स्थिति सामने आ रही कि सैंपल लेने के 45 दिन बाद भी, 1.5 महीने बाद भी जो है रिपोर्ट नहीं आई है। ये काफी चिंताजनक है। अगर मान ली जाए कि उस मजदूर को या उस क्वारंटाइन में रह रहे लोग हैं, उनमें से किसी एक को भी अगर पॉजिटिव है तो समझ लीजिए कि वो सारे के सारे पॉजिटिव पाए जाएंगे। इससे पहले भी जब कई केस हमने देखे छत्तीसगढ़ के अंदर जो है क्वारंटाइन सेंटर में जो है एक पॉजिटिव निकले और उसके बाद जो है देखने को मिला कि कई उसी क्वारंटाइन सेंटर से या उनके जो है संपर्क में आने से कई लोग पॉजिटिव हुए थे। तो सरकार को यह व्यवस्था जो है पूरी तरीके से एक सुदृढ़ तरीके व्यवस्थित करनी होगी कि कैसे कम से कम समय में जो है सैंपल लिया गया है उसकी रिपोर्ट आ जाए। और उसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कई जगहों पर समस्या ये भी आ रही है, अगर किसी महिला को अगर पॉजिटिव हो जा रहा है या अगर किसी बच्चे को हो जा रहा है तो उनके साथ में जाने के लिए परिजन भी जो है जिद करते हैं। जैसे कवर्धा का ही अगर एक मामला देखें तो कवर्धा में पत्नी को जो है कोरोना पॉजिटिव आया और महिला बोली कि मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। तो ऐसे कई तरीके की दिक्कतें भी शासन प्रशासन को आ रहे, काफी मान मनोबल के बाद उन्हें लाया गया। इसी तरीके से अगर किसी के बच्चे को हो जा रहा है, निश्चित तौर पर उस बच्चे के साथ मां का जाना तो जो है जरूरी है हॉस्पिटल में, लेकिन यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि कैसे बेहतर से व्यवस्था है कोरोना पॉजिटिव को दिया जाए। छत्तीसगढ़ में लगातार ये संख्या बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बहुत पहले ये बात कह चुके थे कि संख्या छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी। वही जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि जून और जुलाई के महीने में ये संख्या और बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में याद होगा श्रवण, जब आपको जो है छत्तीसगढ़ में जब 18 मार्च को पहला केस मिला था, उसके बाद से लगभग 1.5 महीना छत्तीसगढ़ में रोजाना क्या हफ्ते में एक भी पॉजिटिव मिल जा रहा था, तो वो बहुत बड़ी बात हो रही थी और पूरा जिला जो है सील कर दिया जा रहा था, रेड जोन में कर दिया जा रहा था। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के बात करें तो छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से जो है ये संख्या जो है सैकड़ा में पहुंच गया है। कई बार जो है हमने देखा कि 105 तक आंकड़ा पहुंच
पहुंचा है। उसके अलावा जो है हर जगह जो है कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए। आज देर रात जो है ये भी मालूम हुआ है कि रायपुर में ही 5 पॉजिटिव मिले हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अभी कोरबा और कवर्धा में कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है। प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मजदूर आए हैं और मजदूर फिर किसी के संपर्क में आए हैं, फिर उसको जो सैंपल लेने वाले लोग हैं। यहाँ पर एक मैं बात आपको और बताना चाहूंगा श्रवण, कि जो कोरोना वॉरियर्स है, जो डॉक्टर है, जो लैब टेक्नीशियन है, जो पुलिसकर्मी है, वो भी ज्यादा इफेक्ट हो जा रहे हैं और ये काफी चिंताजनक है, क्योंकि अगर वो इफेक्ट होंगे तो फिर जो है काम कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो कई ऐसे जो सरकारी कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, वो भी कोरोना के चपेट में आए हैं। तो सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि कैसे कम से कम जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो जो ज्यादा सेफ्टी के साथ जो है उन लोगों को सैंपल लें और तमाम व्यवस्था करें। हम अगर आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में शुरुआती, जैसे मैं बता रहा था कि शुरुआती आंकड़े केवल एक थे। 18 मार्च को जब पहला केस आया वो फॉरेन हिस्ट्री का था, उसके बाद फिर फॉरेन हिस्ट्री से संपर्क में आए लोगों को हुआ, फिर तीसरा ये जो प्रवासी मजदूर जो आए हैं उसमें हुआ। अब जो है ये देखा जा रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड एक प्रकार से कहा जा सकता है। हालांकि अभी सरकार ने इसको घोषणा नहीं की है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है। लेकिन सौरभ, लेकिन जिस तरह से मरीज मिल रहे हैं, क्योंकि हर दिन हम जो आंकड़े देख पा रहे हैं वो 100 के आसपास ही आंकड़े हर दिन पहुंच रहे हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि खतरा अभी फिलहाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, भोपाल का रुख करेंगे, राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए। राकेश, भोपाल में भी, पूरे मध्य प्रदेश की भी हम बात करें तो लगातार यहां भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। मध्य प्रदेश में किस तरह के हालात हैं? देखिए, समूचे मध्य प्रदेश के हालात इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश में स्थिति क्या है। राजधानी भोपाल जो है देश में कोरोना संक्रमित सबसे अधिक जो मरीज है उसमें 10वें नंबर पर पहुंच गया है। इंदौर की बात करें तो इंदौर 6वें नंबर पर है। इसी से हम समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर हालात कितने हैं। और प्रदेश के हम 92 में से 51 जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और 13 जिले ऐसे हैं जहां पर कि जो मरीजों की संख्या है 100 से अधिक है। यानी ये जो तमाम आंकड़े हैं इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आज की स्थिति में बात करें, करीब 9,500 के आसपास आंकड़ा पहुंचने वाला है मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का। और फिलहाल ये जो संख्या है थमने का नाम नहीं ले रही। हर दिन लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आए हैं और शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर जो व्यवस्थाएं की जा रही है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि अभी आंकड़ा और आगे बढ़ेगा। उसको लेकर प्रशासन अलर्ट है, उसको लेकर तमाम क्वारंटाइन सेंटर के साथ अस्पतालों में जो बेड रिजर्व किए गए हैं। यानी फिलहाल कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आज से बहुत सारी गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर को छोड़कर धार्मिक स्थल भी खोल दिए गए हैं। मॉल्स के साथ ही रेस्तरां और जो होटल्स है वो भी खोल दी गई हैं। यानी जो राहत जरूर दी गई है, लेकिन फिलहाल ये मानकर चलें कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक है, ऐसी हालत नहीं है। बल्कि मध्य प्रदेश में अभी लगातार जो है संक्रमण बढ़ेगा। और जिस तरह से लॉक ऑन जो किया गया था उससे बात करें 1 तारीख से लेकर अभी तक जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने का आंकड़ा है वो तेजी से फैला है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र जो कि पूरी तरह से कोरोना मुक्त थे वहां पर भी संक्रमण फैला है। यानी कह सकते हैं न सिर्फ शहरी जो सीमा है वो वहां पर खतरा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में वहां भी खतरा है। और जिस तरह से आज जो और राहत दी गई है, तो ये यदि इसका सही तरीके से पालन नहीं हुआ, जो तमाम गाइडलाइन है, तो निश्चित तौर पर संक्रमण है आगे अपने पैर पसारेगा, आगे फैलेगा। और पूरे देश में जो है मध्य प्रदेश हॉट स्पॉट प्रदेश के रूप में बना हुआ है। जो आंकड़े निकलकर सामने आए उसको लेकर न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी लगातार चिंता जाहिर कर रहा है। लेकिन सरकार की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से दावा जरूर किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना थामने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच हम बात करें, एक राहत भरी खबर मध्य प्रदेश में जरूर है। जो 9,500 के लगभग कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है, इसमें 6,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। यानी रिकवरी रेट की बात करें तो मध्य प्रदेश में बेहतर है। यानी मध्य प्रदेश में तमाम जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था दी जा रही है। अस्पतालों की बात करें तो वहां पर स्थिति बेहतर ठीक है, ये आंकड़े बताते हैं। लेकिन संक्रमण का नहीं रुकना ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय हुआ है। तमाम उपाय कर चुके हैं, कई बार लॉकडाउन किया गया, अलग अलग गाइडलाइन का पालन कराया गया। लेकिन फिलहाल बात करें, संक्रमण जो चैन है वो अभी तक नहीं टूटी है और लगातार नए इलाकों में भी, नए जिलों में भी जो लगातार नए मरीज भी निकलकर सामने आ रहे। एक तरफ ठीक होने वालों की संख्या भी ज्यादा है, लेकिन नए मरीज हर दिन यहां से निकलकर सामने आ जा रहा है। बने रहेगा हमारे साथ, इंदौर का रुख करेंगे। शालिनी हाडिया हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, इंदौर 6वें नंबर पर, निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाली यह खबर है।
निश्चित तौर पर श्रवण, क्योंकि जिस तरह से एक उम्मीद थी कि जून तक आते आते ये ग्राफ जो है वो कम होगा, लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना का जो प्रकोप है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है और हर दिन जो नए नए मरीज सामने आ रहे हैं वो चिंता पैदा करते हैं। और देश में जो 13 शहरों में जब इंदौर शहर शुमार था, लेकिन अब इसमें जो लिस्ट में 6वें नंबर पर आया है, तो निश्चित तौर पर चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इंदौर शहर के अंदर MGM मेडिकल कॉलेज के बुलेटिन के हिसाब से 36 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और अब मात्र मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ये जो आंकड़ा है वो 3785 पहुंच गया है। वहीं मृत्यु दर के लिहाज से बात की जाए तो ये लगातार बढ़ते जा रही है। एक और मौत की पुष्टि हुई है और अब तक अगर बात की जाए तो कुल मौतों का आंकड़ा जो है वो 187 पहुंच गया है। यानी इंदौर शहर के अंदर जितनी तेज़ी के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी के साथ अब जो मृत्यु की दर है वो भी निरंतर बढ़ते जा रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो है वो जिला प्रशासन ने लिया था, चूँकि जिस तरह से उम्मीद थी कि जून जुलाई के अंदर एक हाई पिक आएगा, कोरोना को लेकर एक विस्फोट होगा, उसके चलते अगर बीते 7 दिनों की बात की जाए तो थोड़ी राहत मिली है। वो इसलिए क्योंकि जो आंकड़ा 80-85 के पार जाता था वो आंकड़ा जून में आते आते 30-35-50 तक ही टिक के रह गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये भी एक्सपर्ट्स ने कमेंट किए हैं कि आने वाले दिनों में इंदौर शहर में जो 13,500 पॉजिटिव मरीज आने थे उसकी संख्या हो सकता है कि जून जुलाई तक 9,000 के पार पहुंचे। ऐसे में उसके लिए व्यापक इंतजाम करना एक बड़ी चुनौती था। हालांकि स्वास्थ्य विभाग हो या जिला प्रशासन ने, उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो काफ़ी समय से कार्यरत था उसको अब जल्द ही पूरा करने का फैसला लिया है। सबसे खास देखिए, क्योंकि लगातार इंदौर शहर के अंदर जिस तरह से शुरुआती दौर से कहें 23 मार्च से इसकी जो सुगबुगाहट है वो देखने के मिली और बीते 2-2.5 महीने के अंदर ये जो आंकड़ा है ये 3,500 के पार पहुंच गया है और मात्र इंदौर में ही सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले। ऐसे में आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचने वाले हैं, उनका दौरा रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण ये दौरे में यही है कि वो वास्तविक स्थिति से परिचित होना चाहेंगे कि किस तरह के हालात फिलहाल इंदौर शहर के अंदर बने हुए हैं और ख़ास तौर पर किस तरह से संक्रमण फैला, क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जो तैयारी है अब वो प्रशासन ने की है। एक समीक्षा बैठक होगी और इसके अंदर खासतौर पर इंदौर पर फोकस किया गया है। क्या कुछ सुविधाएं हैं जो आने वाले दिनों में इंदौर शहर को लगने वाली है वो राज्य सरकार जो है वो प्रोवाइड करे, इसलिए वो पूरी जो स्थिति है उसकी समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही साथ वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी जाने वाले हैं, दौरा करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जून के अंत तक या मिड तक क्या ये अस्पताल बनकर तैयार होता है। इसी के साथ चूंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसके अंदर काम करेंगे, भले वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात हो या एक बड़े लार्ज स्केल पर सैंपलिंग। फिलहाल जो टारगेट सेट किया था वो क्वारंटाइन और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ तक किया था, लेकिन अब घनी बस्तियों में भी ये जो सैंपलिंग है इसकी जो स्केल है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी घनी बस्तियों के बाद अब रैंडम सैंपलिंग पर भी इंदौर शहर में यहाँ पर बढ़ाना होगा। यदि सैंपलिंग यदि ज्यादा होगी तो जो मरीज है, जो स्थिति है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। चलिए, तो देश दुनिया में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मीटर के जरिए आपको दिखाते हैं 70 लाख के पार कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। भारत में 2,57,000 से ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं। चलो, इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ सिंह परियार, राकेश चतुर्वेदी और शालिनी आडिया हमारे साथ बनी हुई है। रायपुर के एक बार फिर से रुक करेंगे, सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यदि यहाँ पर अब अस्पतालों में व्यवस्थाओं की बात करें, प्रशासन की, सरकार की तैयारियों की बात करें इन हालातों से निपटने के लिए, तो किस तरह की दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोजाना जो है स्वयं सभी कलेक्टरों से, मुख्य सचिव से जो है क्वारंटाइन की व्यवस्था की लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ये निर्देश दे रहे हैं कि क्वारंटाइन में जो 15 तरीके की व्यवस्थाएं
करनी है, सुविधाएं जो देनी है वो पूर्ण किए जाएं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि क्वारंटाइन से जो है लोग भागे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। तो ऐसे में व्यवस्था वहाँ सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो केवल प्रवासी मजदूरों के कारण नहीं आ रहे हैं। लगभग 99% जो है कारण केवल प्रवासी मजदूर हैं। अगर ऐसे में प्रवासी मजदूर जो है दूसरे जगह चले जाए, क्वारंटाइन में अगर व्यवस्था ना हो तो जो है ये कोरोना पॉजिटिविटी और फैलने के चांसेस और ज़्यादा हैं। तो ऐसे में उनको सुविधाएं वहाँ पर जो है उपलब्ध कराए जाएं। उसी तरीके से ये भी देखा गया है कि क्वारंटाइन सेंटर में लोग भाग रहे हैं और व्यवस्था नहीं होने के कारण जो है कई तरीके की घटनाएं भी हो रही हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा मौतें क्वारंटाइन सेंटर में केवल जो है सांप काटने से जो है और अन्य घटनाओं के कारण जो है हुई है। सुसाइड जैसे मामले आए हैं, तो कई ऐसी घटनाएं जो है 1.5 दर्जन से ज़्यादा मौतें केवल इन्हीं के कारण हुई है। इसी तरीके से और अन्य जो अव्यवस्था देखने को मिल रही है, लेकिन ये अच्छी बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पूरे जो है क्वारंटाइन सेंटर की सतत निगरानी कर रहे हैं। निश्चित रूप से सौरभ, यहाँ पर सीएम भी लगातार पूरे हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार अधिकारियों से चर्चाएं भी कर रहे हैं। आप बने रहेगा हमारे साथ में। भोपाल का रुख करेंगे, राकेश चतुर्वेदी के पास चलते हैं। राकेश, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्थाएं इन हालातों से निपटने के लिए होनी चाहिए, क्या वैसी व्यवस्थाएं दिख पा रही है यहाँ पर? देखिए, श्रवण प्रदेश में बात करें, जो उपाय किए गए थे हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं वो उपाय नाकाफी साबित हुए हैं। और आज से तो प्रदेश में और अधिक अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आज से न सिर्फ मॉल खुल रहे हैं बल्कि होटल्स भी खुल रही हैं, रेस्टोरेंट भी खुल रहे हैं, तमाम धार्मिक स्थल भी खुल रहे हैं। तो जो गाइडलाइन है उसका और अधिक सख्ती से पालन कराने की जरूरत अब मध्य प्रदेश में है, क्योंकि पिछले जब सब कुछ बंद था तब संक्रमण फैला है, तब कोरोना चैन नहीं टूटी है। ऐसे में जब सब कुछ खुल जाएगा उसके बाद ये संक्रमण और अधिक फैलने के आसार जो है और आशंकाएं लगातार बनी हुई है। ऐसे में और अधिक जो है सचेत रहने की आवश्यकता है। न सिर्फ प्रशासन को और अधिक सख्त कदम उठाने होंगे बल्कि ये लोगों को भी सोचना होगा कि उनका भी दायित्व है, वो भी प्रदेश के नागरिक हैं, वो भी जिले के नागरिक हैं। कोरोना चैन तोड़ने में उनको भी सहयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मॉल खुल गया तो मॉल में पूरा जो है जिले के लोग, पूरे शहर के लोग एक साथ वहां पर पहुंच जाएं। लोगों को खुद सोशल डिस्टेंसिंग लगना होगी, लोगों को खुद तय करना होगा कि उनको घर से बाहर कब निकलना होगा। क्योंकि हम प्रशासनिक स्तर पर बात करें, अब तक जो भी कवायद की गई, अब तक जो भी तैयारी की गई है पूरी तरह से वो सफल नहीं हुई है। उसमें लगातार कोरोना फैला है। ऐसे में अब लोगों को भी ये सचेत रहना चाहिए। निश्चित रूप से राकेश, यहाँ पर देखिए अब हालात जिस तरह से बन रहे हैं, लोगों को भी पूरी तरह से अलर्ट यहाँ पर रहना होगा, गाइडलाइन का पालन करना होगा। शालिनी के पास चलते हैं। शालिनी, जिस तरह से मध्य प्रदेश अब इंदौर जो है वो 6वें नंबर पर आ गया, यानी संक्रमण का खतरा यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहा है। किस तरह के अब इस हालातों से प्रशासन निपटने के लिए क्या कुछ नए कदम प्रशासन की ओर से उठाए जा सकते हैं जिससे संक्रमण को रोका जा सके? देखिए श्रवण, इसको लेकर व्यापक जो तैयारियां हैं लगभग वो कर ली गई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संसाधन जुटाना, इसलिए भले रेड हॉस्पिटल्स हो या कोविड सेंटर्स, इसकी संख्या को बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। क्योंकि जो हाईपिक की बात की जा रही थी कि एकदम से जो विस्फोट होगा, मतलब जून और जुलाई के मध्य में स्थिति यह रहेगी कि इंदौर शहर में ये जो आंकड़ा है वो 9000 तक पहुँच सकता है। सरकार इसके हिसाब से जो व्यवस्था है, माकूल व्यवस्था है, उसको करने की तैयारियों में जुटा है। इसलिए अब जो प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है एमवा अस्पताल, उसको कोविड के लिए इस्तेमाल करने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। MRTB हॉस्पिटल पहले से ही इसमें काम कर रहा है और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बन रहा है उसमें एक बड़ी उम्मीद जागी है कि उसके आने से और भी ज़्यादा जो बेड है उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सर्वे पे लगातार जोर दिया जा रहा है, रैंडम सैम्पलिंग हो रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। ये ऐसे साधन है जिसके माध्यम से पता किया जा रहा है कि क्षेत्र में अभी भी संक्रमण किस इलाके और कहाँ तक फैला है। इसी के साथ नगर निगम को जिम्मेदारी दी गई है कि जन जागरूकता फैलाने की, यानी आम जनता को सचेत करने की कि अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो सीधे परामर्श करें। फीवर क्लिनिक भी इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और लगातार यहाँ पर जो पॉजिटिव मरीज है या जिनको लगता है सस्पेक्टेड केसेस या जिसको जरा सा सर्दी खांसी जुकाम के सिम्टम्स मिल रहे हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करूँ तो बीते 8 दिनों के अंदर फीवर क्लिनिक के अंदर ही 12000 से ज्यादा लोग पहुंचे और उसमें से करीबन 40 से 50 ऐसे लोग मिले हैं जो सस्पेक्टेड
टेस्टेड है कोरोना के, तो ये सारी माकूल व्यवस्था की जा रही है। तो और एक आने तरफ वाले प्रशासन दिनों की में ओर इस से, पर और सरकार की ओर ज्यादा से तमाम बढ़ाने पर व्यवस्थाएं भी की जा रही है, तो दूसरी ओर लोगों को भी पूरी तरह से सचेत रहने की यहाँ पर जरूरत है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।